हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद कहानी कविताएं और हिंदी साहित्य में। इसमें हमने कई कहानियां और हिंदी साहित्य की जुड़ी कई चीज़ें डाली हैं। पिछले काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन अब मैं रोज़ एक वीडियो डालूँगा। और यहाँ पर आज हम शुरू करने वाले हैं साहित्य में हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का आज हम प्रथम सर्ग का पाठ करने वाले हैं। प्रथम सर्ग का पाठ करने के बाद द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग और पूरी हल्दी घाटी यहाँ पर आपको सुनने को मिल जाएगी। तो आज हम शुरू करते हैं हल्दी घाटी का प्रथम सर्ग। बंडोली है यही, यहीं पर है समाधि सेनापति की, महातीर्थ की यही वेदिका, यही अमर रेखा स्मृति की। एक बार आलोकित कर हाँ यही हुआ था सूर्य अस्त, चला यहीं से तिमिर हो गया अंधकार में जग समस्त। आज यहीं इस सिद्ध पीठ पर फूल चढ़ाने आया हूँ, आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ। आज इसी छतरी के भीतर सुख दुख गाने आया हूँ, सेनानी को चिर समाधि से आज जगाने आया हूँ। सुनता हूँ वह जगा हुआ था जौहर के बलिदानों से, सुनता हूँ वह जगा हुआ था बहनों के अपमानों से, और सुनता हूँ स्त्री थी अंगड़ाई अर के अत्याचारों से, सुनता हूँ वह गरज उठा था कड़ियों की झनकारों से। सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलम्ब अब महासमर में होता है। आज उसी के चरितामृत में व्यथा कहूँगा दीनों की, आज यहीं पर रुदन गीत में गाऊंगा बलहीनों की। आज उसी की अमर वीरता व्यक्त करूँगा गानों में, आज उसी के रण कासल की कथा कहूँगा कानों में। पाठक तुम भी सुनो कहानी आँखों में पानी भरकर, होती है आरंभ कथा बोलो मंगल कर शंकर। बेहस रही थी प्रकृति हटाकर मुख से अपना घूंघटपट, बालक रवि को ले गोदी में धीरे से बदली करवट। परियों सी उतरी रवि किरणों घुली मिली रज कनकन से, खिले लगे कमल दिन करके स्वर्णिम करके चुम्बन से। मलयानित के मृद झोंकों से उठी लहरियां सरसर में, रवि की मृदुल सुनहली किरणें लगी खेलने निर्झर में। फूलों की सांसों को देकर लहर उठा मारुत बनवन, कुसुम पंखुड़ियों के आंगन में थिरक थिरक अलके नर्तन। देखी रवि में रूप रास निज ओसों के लघुदर्पण में, रजत रश्मियां फैल गईं गिर अलावली के कणकण में। इसी समय मेवाड़ देश की कटारियां खनखना उठीं और नागिन सी डस लेने वाली तलवारें झंझना उठीं। धारण कर केसरिया वाना हाथों में ले ले भाले, और वीर महाराणा से खिलखिल उठे बोल भोले भाले। विजयदशमी का वासर था उत्सव के बाजे बाजे, चले वीर आखेट खेलने उछल पड़े ताजे ताजे। राणा भी आलेट खेलने सख्त सिंह के साथ चला। सख्त सिंह राणा प्रताप का भाई था, जो बड़ा भाई था। पीछे चारण वंश पुरोहित भला भाला उसके हाथ चला, भुजा फड़कने लगी वीर की असगुन जतलाने वाली। गिरी तुरंत तलवार हाथ से पावक बरसाने वाली। बतला था यही अमंगल बंधु बंधु का रण होगा, यही भयावह रण ब्राह्मण की हत्या का कारण होगा। असगुन की परवाह न की, असगुन की परवाह न की, वह आज न रुकने वाला था। अहो हमारी स्वतंत्रता का झंडा झुकने वाला था। घोर विपिन में पहुंच गए कातरता के बंधन तोड़े, हिंसक जीवों के पीछे अपने अपने घोड़े छोड़े। भीषण वार हुए जीवों पर तरह तरह के शोर हुए, मारो ललकारों के रव जंगल में चारों ओर हुए। चीता यह वह बाघ शेर वह शोर हुआ खेट करो, और छेको छेको हृदय रक्त ले निज बरछे को भेंट करो। और लगा निशाना ठीक हृदय में रक्त पगा जाता है वह, चीते को जीते जी पकड़ो रीछ भगा जाता है वह। उड़े पखेरू भाग गए मृग से भय से शासक सियार भगे, क्षण भर थमकर भगे मत्त गज हरिणहार के हार भगे। नरम हृदय कोमल मृग छोने डौंक रहे थे इधर उधर, एक प्रलय का रूप खड़ा था मेवाड़ी दल गया जिधर। और किसी कंदरा से निकला है झाड़ी में फंस गया कहीं, और दौड़ रहा था दलदल में धंस गया कहीं। और लचकीली तलवार कहीं पर उलझ मुड़ जाती थी, और टाप गिरी गिर कठिन शिक्षा पर चिंगारी उड़ जाती थी। है के दिन दिन हुंकारों से भीषण धन टंकारों से, और कोलाहल मच गया भयंकर मेवाड़ी ललकारों से। एक केसरी सोता था बन के गिर गहवर के अंदर, रोगों की दुर्गंध हवा से फैल रही थी इधर उधर। सिर के केसर हिल उठते जब हवा झुरकती थी झुरझुर, फैली थी टांगें अवनी पर नासा बसती थी घुर घुर। निश्वासों के साथ लार थी गलफर से चूती तर तर, खून सने
तीखे दांतों से मौत कांपती थी थर थर। अंधकार की चादर ओढ़े निर्भय सोता था नाहर। नाहर होता है शेर। और मेवाड़ी जनमृगा से कोलाहल होता था बाहर। कलकल से जग गया केसरी, अलसाई आंखें खोली और झुंझलाया कुछ गुर्राया जब सुनी शिकारी की बोली। पर गुर्राता पुनः सो गया नाहर भय आज़ादी से, तनिक न की प्रवाह किसी की रंचक डरान आबादी से। पर कोलाहल किलकारों पर किलकारें और उसके कानों में पड़ती थीं ललकारों पर ललकारें। सो न सका उठ गया क्रोध से, सो न सका उठ गया क्रोध से, अंगड़ा कर तन झाड़ दिया। हिलस उठे गिर गहवर जब मुख नीचे मुख कर चिंगाड़ दिया। सिला सिला फट उठी हिले तर टूटे व्योम बितान गिरे। और सिंहनाद सुनकर भैसे जन चित्त पट उत्तान गिरे। और धीरे धीरे चला केसरी आंखों में अंगार लिए, लगे घेरने राजपूत भाला बरछी तलवार लिए। वीर केसरी रुका नहीं उन 36 राजकुमारों से, डराना उसकी बिजली सी गिरने वाली तलवारों से। छका दिया कितने जन को, कितनों को लड़ना सिखा दिया। हमने भी अपनी माता का दूध पिया है दिखा दिया। चेत करो तुम राजपूत हो, राजपूत तब ठीक बनो। और मौन मौन कह दिया सभी से, हमसा तुम निर्भीक बनो। हम भी सिंह तुम भी हो, पाला भी है आन पड़ा। और आओ हम तुम आज देख लें, हम दोनों में कौन बड़ा। घोड़ों की घुड़दौड़ रुकी, लोगों ने बंद शिकार किया। और सख्त सिंह ने हिम्मत कर बर्छे से उस पर वार किया। आहन की बिगड़ी न बात, चैड़ी की भीषण वाहन की। कठिन तृण सा तड़फ उठा, कुछ भाले की परवाह न की। काल सदस राणा प्रताप झट तीखा सूल निराला ले, बड़ा सिंह की ओर झपट कर अपना भीषण भाला ले। ठहरो ठहरो कहा सिंह ने लक्ष्य बनाकर ललकारा। और सख्त सिंह तुम हटो, सिंह को मैंने अब मारा मारा। राजपूत अपमान न सहते, परंपरा की बान यही। हटो कहा राणा ने, पर उसकी छाती उत्तान रही। आगे बढ़कर कहा लक्ष्य को मार नहीं सकते तो तुम। बोल उठा राणा प्रताप, ललकार नहीं सकते हो तुम। और शक्ति सिंह ने कहा बने हो सूल चलाने वाले तुम। पड़े नहीं हो शक्ति सिंह सम किसी वीर के पाले तुम। क्यों कहते हो हटो हटो, हूँ वीर नहीं रणधीर नहीं। और क्या सीखा है कहीं चलाना, भाला बरछा तीर नहीं। बोला राणा क्या बकते हो, बोला राणा क्या बकते हो, मैंने तो कुछ कहा नहीं। सख्त सिंह बखरे का है आखिर तुम्हारा रहा नहीं। राजपूत कुल के कलंक धिक्कार तुम्हारी बाणी पर। और बिना हेतु के झगड़ पड़े जो बज गिरे उसी प्राणी पर। राणा का सत्कार यही, क्या बंद हृदय का प्यार यही। क्या भाई के साथ तुम्हारा है उत्तम व्यवहार यही। अब तक का अपराध क्षमा, आगे को काल निकाल आया है। तेरा काम तमाम करेगा मेरा भीषण भाला है। बात काट कर राणा की है शक्ति सिंह फिर बोल उठा मेवाड़ देश इस बार हलाहल घोल उठा। धार देखने वाले को जिसने तलवार चला दी, धार देखने को जिसने तलवार चला दी उंगली पर। उस अवसर पर शक्ति सिंह वह खेल गया अपने जी पर। बार बार कहते हो तुम का अहंकार है भाले का, और ध्यान नहीं है क्या कुछ भी मुझे भीषण रणमत वाले का। राजपूत हूँ मुझे चाहिए ऐसी कभी सलाह नहीं। तुष्ट रहो या रुष्ट रहो मुझको इसकी परवाह नहीं। रुक सकता है ए प्रताप मेरे उर का उद्गार नहीं। बिना युद्ध के अब कताब है किसी तरह उद्धार नहीं। मुख सम्मुख ठहरा हूँ मैं रणसागर में लहरा हूँ मैं। हो न युद्ध इस निम्न विनय पर आज बना बहरा हूँ मैं। विष बखेर कर बैर किया राणा से ही क्या लाखों से। लगी बरस ने चिंगारी राणा की लोहित आंखों से। और क्रोध बढ़ा आदेश बढ़ा, बार न रुकने वाला है। कहीं कहीं पर यहीं हमारा मस्तक झुकने वाला है। तनकर राणा शक्ति सिंह से बोला ठहरो ठहरो तुम, ए मेरे भीषण भाला भाई पर लहरो लहरो तुम। तनकर राणा शक्ति सिंह से बोला ठहरो ठहरो तुम, अये मेरे भीषण भाला भाई पर लहरो लहरो तुम। पीने का है यही समय इच्छा भर शोणित पी लो तुम। बढ़ो बढ़ो अब वक्षस्थल में घुसकर विजय अभी लो तुम। शक्ति सिंह आखिर तुम्हारा करने को तैयार हुआ। लोकर में करवाल बचो अब मेरा तुम पर बार हुआ। खड़े रहो भाले ने तन को लून किया अब लून किया। और खेद महाराणा प्रताप ने आज तुम्हारा खून किया। देख भक्ति या क्रोध की शक्ति सिंह भी क्रुद्ध हुआ। हाँ कलंक की बेदी पर फिर उन दोनों का युद्ध हुआ। कूद पड़े वे अहंकार से भीषण रण की ज्वाला में। और रणचंडी भी उठी रक्त पीने को भरकर प्याला में। होने लगे बार हरके से एक लिंग प्रतिकूल हुए। एक लिंग होते हैं भगवान शिव, एक लिंग प्रतिकूल हुए। मौत बुलाने वाले उनके तीक्ष्ण अग्र सलसूल हुए। क्षण क्षण लगे पैतरा देने बिगड़ गया रुख भालों का। रक्षक कौन बनेगा अब इन दोनों रणमत वालों का। दोनों का है हाल देख बनदेवी भी
फाड़ रही, भाई भाई के विरोध से कांप उठी मेवाड़ मही। लोग दूर से देख रहे थे भय से उनके बारों को, किंतु रोकने को न पड़ी हिम्मत उन राजकुमारों को। दोनों की आंखों पर पर्दे पड़े मोह के काले थे, राजवंश के अभी अभी दीपक बुझने वाले थे। तब तक नारायण ने देखा लड़ते भाई भाई को। नारायण था जो उनका पुरोहित था। तब तक नारायण ने देखा लड़ते लड़ते भाई को, और रुको रुको कहता दौड़ा को सोचो मान बढ़ाई को। कहता कहा डपट कर रुक जाओ, यह शिशोदिया कुल धर्म नहीं, और भाई से भाई रण का है कर्मवीर का कर्म नहीं। राजपूत कुल के कलंक अब लज्जा से तुम झुक जाओ, सख्त सिंह तुम रुको रुको, राणा प्रताप तुम रुक जाओ। चतुर पुरोहित की बातों की दोनों ने परवाह न की, अहो पुरोहित ने भी निज प्राणों की रंचक चाह न की। उठा लिया विकराल छुरा सीने में, मरा ब्राह्मण ने उन दोनों के बीच बहा दी शोणित धारा। ब्राह्मण ने बन का तन रंग दिया, रुधिर से दिखा दिया है त्याग रही। निस्वामी के प्राणों की रक्षा का है अनुराग ही। ब्राह्मण था वह ब्राह्मण था, हित राजवंश का सदा किया। ब्राह्मण था वह ब्राह्मण था, हित राजवंश का सदा किया। और निस्वामी का नमक हृदय का रक्त बहाकर अदा किया। जीवन चपला चमक दमक कर अंतरिक्ष में लीन हुई। अहो पुरोहित की अनंत में जाकर ज्योति विलीन हुई। और सुनकर ब्राह्मण की हत्या उत्साह सभी ने मंद किया, और हाहाकार मचा सबने आखेट खेलना बंद किया। खून हो गया खून हो गया खून हो गया खून हो गया का जंगल में शोर हुआ। और धन्य धन्य है धन्य पुरोहित है रब चारों ओर हुआ। और युगल बंधु के दृग अपने को लज्जा पर से ढांप उठे, और रक्त देखकर ब्राह्मण का सहसा वे दोनों कांप उठे। धर्मभीर राणा का तन तो भय से कंपित और हुआ, लगा सोचने अहो कलंकित वीर देश चित्तौर हुआ। बोल उठा राणा प्रताप मेवाड़ देश को छोड़ो तुम, सख्त सिंह तुम हटो हटो, मुझसे अब नाता तोड़ो तुम। शिशोदिया कुल के कलंक कहाँ जन्म तुम्हारा व्यर्थ हुआ, हाय तुम्हारे ही कारण है पातक महा अनर्थ हुआ। सुनते ही यह मौन हो गया, हूंट हूंट विस्पान किया। आज्ञा मानी यही सोचता दिल्ली को प्रस्थान किया। हाय निकाला गया आज दिन मेरा बुरा जमाना है, भूख लगी है प्यास लगी पानी का नहीं ठिकाना है। मैं सपूत हूँ राजपूत मुझको ही जरा यकीन नहीं, एक जगह सुख से बैठूं 2 अंगुल मुझे ज़मीन नहीं। अकबर से मिल जाने पर हाँ राजपूती की शान कहाँ, जन्मभूमि पर रह जाएगा हाँ नाम निशान कहाँ। यह भी मन में सोच रहा था इसका बदला लूँगा मैं, क्रोध हुताशन में आहत मेवाड़ देश की दूंगा मैं। शिशोदिया में जन्म लिया यद्यपि यह कर्तव्य नहीं, पर प्रताप अपराध अभी क्षंतव्य नहीं क्षंतव्य नहीं। सख्त सिंह पहुंचा अकबर भी आकर मिला कलेजे से, लगा छेदने राणा का और कूटनीति के तेजे से। युगल बंधु रण देख क्रोध से लाल हो गया था सूरज, मानो उसे मनाने को अंबर पर चढ़ती थी भूरज। किया सुनहला काम प्रकृति ने मकड़ी के मृत तारों पर, छलक रही थी अंतिम किरणें राजपूत तलवारों पर। धीरे धीरे रंग जमा तक्का सूरज की लाली पर, कौवों की बैठी पंचायत तर की डाली डाली पर। चूम लिया सस ने झुककर कोई से कोमल गालों को, देने लगा रजत हंस हंस कर सागर सरता नालों को। हिंस जंतु निकले गहवर से घोर लिया गिरझीलों को। इधर मलिन महलों में आया लाश सौंप कर भीलों को। वंश पुरोहित का प्रताप ने दाह कर्म करवा डाला, देकर धन ब्राह्मण कुल के खाली घर को भरवा डाला। जहाँ लाश थी ब्राह्मण की जिस जगह त्याग दिखलाया था, चबूतरा बन गया जहाँ प्राणों का पुष्प चढ़ाया था। गया बंध पर गया न गौरव अपनी कुल परिपाटी का, पर विरोध भी कारण है भीषण हल्दी घाटी का। मेवाड़ तुम्हारी आगे अब हाँ कैसी गति होगी, हाँ अब तेरी उन्नत में क्या पग पग परियति होगी। तो यहाँ पे हमारा प्रथम सर्ग समाप्त होता है। इस सर्ग में हमने देख लिया कि शक्ति सिंह और राणा प्रताप दोनों शिकार खेलने जाते हैं, और दोनों उनके साथ पुरोहित भी जाती है, मेवाड़ के और भी लोग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ जाने के बाद एक शेर का वो शिकार करते हैं, और शेर का शिकार करते करते दोनों में शिकार के पीछे लड़ाई हो जाती है। दोनों में शिकार के पीछे लड़ाई होने के बाद जो पुरोहित होता है उनका, वो बीच में आके खुद में छुरा मार लेता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि भाइयों और भाइयों में लड़ाई रुक सके। इसके बाद शक्ति सिंह वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है और अकबर से जाके मिल जाता है। अकबर भी शक्ति सिंह से मिल जाता है। इसके आगे देखेंगे हम हल्दी घाटी का दूसरा सर्ग, और मिलते हैं अब अगली सर्ग में। तब तक हमें सुनते रहिए आनंद कहानी कविताएं और हिंदी साहित्य पर। अगले सर्ग में हम बात करेंगे हल्दी घाटी की। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।